हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 1 है जो कि 2023 का है। 2023 का आज हम पेपर देंगे। समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1 देखेंगे। तो आप देखते चलिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो अधिकतम अंक हमें यहाँ 250 मिल जाते हैं। निर्धारित समय हमारा 3 घंटे हैं। तो ये इंग्लिश में वही लिखा था। तो हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारणों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये 150 शब्दों में इसका उत्तर देना है आपको कि जो प्राचीन भारत है हमारा, उसके विकास की दिशा अर्थात उसका विकास किस प्रकार हुआ है। भौगोलिक कारकों, उनमें भौगोलिक कारक जो हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है। ये हमें भूगोल से यहाँ इतिहास को भी लेना है और भूगोल के संबंध बताना है। यहाँ पर इसका उद्देश्य है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर था। जो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, और रविंद्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति क्या सोच था। मतलब उनके सोच को बताना, उनके विचारों को लेकर चलना है कि महात्मा गांधी के क्या विचार थे और रविंद्रनाथ टैगोर के क्या विचार थे शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति। उनके अंतर को भी देखना है हमें। What was the difference between Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore in the approach towards education and nationalism? तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन से होने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभाव को उजागर कीजिए। यदि हमें विश्व स्तर पे हम विभिन्न जो रेलवे हैं, जो विभिन्न देश के रेलवे हैं, उनके आगमन से होने वाले जो सामाजिक हैं और जो आर्थिक प्रभाव देखना है कि उनमें समाज का क्या प्रभाव पड़ेगा और आर्थिक रूप में क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये भी देखना है। जैसा कि इंग्लिश में है कि ब्रिंग आउट ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये 150 शब्दों में है। 10 अंक का ये है प्रश्न। चौथा देखेंगे, उष्ण कटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के परिणामों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन द ट्रॉपिकल कंट्रीज। ये भी 150 शब्दों में देना था। 10 अंक का है आपका ये। पांचवा देखेंगे कि आज विश्व ताज़े जल के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्यों जूझ रहा है। अर्थात यहाँ जल प्रदूषण को हमें बताना है कि जो विश्व है, जो आज का हमारा विश्व है, नया विश्व है, वो ताज़े जल के जो संसाधन हैं उसकी उपलब्धता और उसकी पहुंच से इस संकट से क्यों जूझ रहा है। क्योंकि जल को हमने इतना प्रदूषित कर दिया है कि हमें शुद्ध जल की मात्रा बहुत कम प्राप्त हो रही है। हमने जल को प्रत्येक स्थान पर प्रदूषित किया है, इसलिए हमें ताज़े जल की ये समस्या तो झेलनी ही पड़ेगी। वही इंग्लिश में लिखा है, वाई द कंट्री टुडे कन्फ्रंटेड विद द क्राइसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ एंड द एक्सचेंज ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। नेक्स्ट देखेंगे 6, फ्योर्ड कैसे बनते हैं, वे दुनिया के कुछ सबसे सुरम्य क्षेत्रों का निर्माण क्यों करते हैं। ये भी 150 शब्दों में है। हाउ आर द फ्योर्ड्स फॉर्म्ड, वाई डू दे कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द मोस्ट पिक्चरक्यू एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। 7वां देखेंगे हम, दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में पूर्वया पूर्वी क्यों कहलाता है। इस दिशा परक मौसमी पवन प्रणाली के क्षेत्रों के सांस्कृतिक लोकाचार को किसने कैसे प्रभावित किया है। वही हम इंग्लिश में देखते हैं, वाई द साउथ वेस्ट मानसून कॉल्ड पूर्वया ईस्टर्ली इन भोजपुर रेगन, हाउ हैज दिस डायरेक्शनल सीजनल wind system influence the cultural ethos of the region। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो कि 8वां है हमारा, क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है। डू यू थिंक मैरिज एज ए सेक्रेमेंट इज लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया।
तो यहाँ बेसिकली ये करना है कि हमें जो आधुनिक भारत है हमारा, उसमें विवाह की परंपरा थी वो अपना अस्तित्व खोए जा रहा है। क्यों खोए जा रहा है ये हमें बताना है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे, 9वां है हमारा, भारतीय समाज में नवयुवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है, स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन वाई सुसाइड अमॉन्ग यंग वुमेन इज इंक्रीजिंग इन इंडिया सोसाइटी। 10th वाला देखेंगे, बच्चे को दुलारने की जगह अब मोबाइल फ़ोन ने ले ली है। बच्चों के सामाजिककरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। चाइल्ड इनकडिंग इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फ़ोन, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है और बहुत ही अपने व्यवहारिकता है, व्यवहारिक पूर्वक है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप अपने व्यवहार में भी देखते हैं कि बच्चे आजकल मोबाइल का प्रयोग भी ज़्यादा करने लगे हैं। और आजकल जब बच्चे पैदा होते हैं, जो बच्चे पैदा भी होते हैं, उन्हें भी आज मोबाइल चलाना आता है। क्योंकि ये साइंस में ऐसा है कि जैसे हमारे गुण हो जाएंगी, जैसा हमारे अंदर जीन्स है, वही जीन्स हमारे बेटों या पुत्रों में भी जाता है, वही जीन्स निकल कर आता है। तो वही हमारे बेटे होते हैं, उनको भी ये जीन्स प्राप्त हो जाता है, वो भी मोबाइल के एडिक्टेड बन जाते हैं। अब हम देखेंगे 11वां प्रश्न क्या है हमारा, वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या है। क्या आप सोचते हैं कि उनमें कुछ विशेषताएं भारतीय समाज में अभी भी प्रचलित हैं। What are the main features of Vedic society and religion? Do you think some of the features are still prevailing in Indian society? ये भी अब ये 15 का चलो, ये 15 के आ गया है। ये 15 अंक का है जो कि 250 वर्ड में हमें लिखना है। क्वेश्चन 12 देखेंगे, सल्तनत काल के दौरान किए गए बड़े तकनीकी बदलाव क्या थे। उन तकनीकी बदलावों ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया था। What are the major technological changes introduced during the Sultanate period? How did those technological changes influence on the Indian society? थोड़ा प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक हो रही है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। भारत में औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया और औपनिवेशिक उत्पीड़न के प्रति आदिवासी प्रतिक्रिया क्या थी। How did the colonial rule affect the tribals in India and what was the tribal response to the colonial operation? ये भी 15 अंक का है। भारत की लंबी तटरेखीय संसाधन क्षमताओं पर टिप्पणी कीजिए और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरे की तैयारी की स्थिति पर प्रकाश डालिए। कमेंट टू ऑन द रिसोर्स पोटेंशियल्स ऑफ द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया एंड हाईलाइट द स्टेचू ऑफ नेचुरल हैजर्ड प्रेपरेडेंस इन दीज एरियाज। हम 15वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारत में प्राकृतिक वनस्पतिक विविधता के लिए उत्तरदायी कारकों को पहचानिए और उनकी विवेचना कीजिए। भारत के वर्षावन क्षेत्रों में वन्य जीव अभयारण्यों के महत्व का आकलन कीजिए। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफ डिवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया एक्सीजेज द साइग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन रेन फॉरेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। सोलहवां देखते हैं, भारत में मानव विकास आर्थिक विकास के साथ कदम ताल करने में विफल क्यों हुआ। वाई डिड ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप पेस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। तो हम 17वां देखते हैं, 1960 के दशक में शुद्ध खाद्य आयातक से भारत विश्व में एक शुद्ध खाद्य निर्यातक के रूप में उभरा। कारण दीजिए। फ्रॉम बीइंग नेट फूड इम्पोर्टर इन 916 इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द नेट फूड एक्सपोर्टर टू द वर्ल्ड प्रोवाइड रीजन्स। क्या भारतीय महानगरों में शहरीकरण गरीबी और भी अधिक पृथक्करण या हाशिए पर ले जाता है। ये देख लीजिए। अब हम 19 वाला देख लेते हैं, भारत में जातीय अस्मिता गतिशील और स्थिर दोनों ही क्यों हैं। वाई द कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक। देखते हैं 20 वाला हम देखते हैं,
संजातीय पहचान एवं सांप्रदायिकता पर उतारवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमिक ऑन द एथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनिज्म। तो यहीं पर हमारा ये जनरल स्टडीज़ पेपर 1 समाप्त हो जाता है। यदि वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिएगा।